शुरू। माननीय मंत्री महोदय, हम देश के कुछ भाग में सूखे और बाढ़ का सामना कर रहे हैं, पूर्ण विराम। हम यह कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, लेकिन कुछ हद तक ये मानव निर्मित आपदाएं भी कही जा सकती है, पूर्ण विराम। उदाहरण के लिए देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक संसाधनों तथा वन संपदा का जो दोहन हो रहा है तथा बालू माफिया की जो गैर कानूनी गतिविधियां चल रही है, इन सभी के कारण ये मानव निर्मित आपदा हो रही है, पूर्ण विराम। सरकार को ऐसी गैर कानूनी गतिविधियां को रोकने के लिए सशक्त कदम उठाने चाहिए, पूर्ण विराम। जहां तक बाढ़ और सूखे की स्थिति का संबंध है, पूर्ण विराम, सरकार को भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में एक दीर्घावधि योजना अर्थात समदर्शी योजना तैयार करनी चाहिए, पूर्ण विराम। इससे आने वाले समय में होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है, पूर्ण विराम। जहां तक केरल राज्य का संबंध है, केरल सरकार ने हर साल केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है, पूर्ण विराम। वर्ष 2013 में सूखे के लिए एक पैकेज का अनुरोध किया गया था, लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि केंद्र सरकार राज्य को पर्याप्त मुआवजा देने को तैयार नहीं है, पूर्ण विराम। फसलों और नकदी फसलों के नुकसान के लिए केंद्र सरकार अथवा योजना आयोग द्वारा तय किए जाने वाले मुआवजों की गंभीरता से समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है, पूर्ण विराम। बिजली गिरने, समुद्र से होने वाले कटाव तथा भूस्खलन जैसी प्रमुख आपदाओं को प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता है, पूर्ण विराम। पिछली सरकार ने संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की नियुक्ति की थी, पूर्ण विराम। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस आयोग द्वारा सौंपे गए प्रतिवेदन को स्वीकार करने के लिए तैयार है, पूर्ण विराम। पैरा। हमारे देश में बाढ़ और सूखा प्रभावित क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है, पूर्ण विराम। नदी जोड़ो कार्यक्रम से इस समस्या के दूर होने की संभावना है, पूर्ण विराम। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भू कटाव के कारण लाखों एकड़ क्षेत्र में धान की फसल नष्ट हो गई है, पूर्ण विराम। नेपाल द्वारा भारी मात्रा में जल छोड़ने के कारण हमारे क्षेत्र से गुजरने वाली नदियों में बाढ़ आती है, पूर्ण विराम। मेरा आपसे निवेदन है कि नेपाल से
मित्रवत वार्ता करके इसमें कोई उचित नीति बनाई जाए। पूर्णविराम पैरा। मैं उत्तराखंड से आता हूं और वहां अति वर्षा के कारण और नदियों के कारण काफी तबाही हो रही है। पूर्णविराम। अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण भूमि कटाव बड़ी मात्रा में हो रहा है, जिसके कारण सीढ़ीनुमा खेती करने किसानों के पास कोई भूमि नहीं रहती है। पूर्णविराम। माननीय कृषि मंत्री जी उत्तराखंड राज्य से भली भांति परिचित है कि वहां ज्यादा बाढ़ आ रही है। पूर्णविराम। मुझे लगता है कि इन पर एक अच्छी नीति बनाने की आवश्यकता है। पैरा समाप्त।